पोकेमॉन पोकेमॉन की दुनिया आपने माइनक्राफ्ट के अंदर देखा ही होगा। और आज के इस वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में। और गाइस, इस वीडियो में रहकर मैं ऐश की स्टोरी को फॉलो करूंगा। और ये एक सर्वाइवल सीरीज है जिसमें मैं कैंटो से लेकर गैलरी तक जाऊंगा। और कैंटो की सीरीज में मेरे साथ देने वाले हैं ब्रॉक और मिस्टी। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने चूज किया था अपना पहला पोकेमॉन और आगे चलते ही मैं मिस्टी से मिला और वर्डिन फॉरेस्ट के अंदर मैंने वहाँ पे 2 पोकेमॉन को पकड़ा। और इस सफर के वक्त मैंने पकड़ा है बल्बासोर और चार्मेंडर। और आगे चलते ही हमारा रास्ता स्क्वाड्रल गैंग ने रोका। और देखिए आगे का एपिसोड। हे गाइस, वेलकम बैक। और मैं हूँ टेक्नोब्रेड। और गाइस, हम बहुत मुसीबत में पहुंच चुके हैं क्योंकि मेरा पिकाचू का तबियत बहुत ज्यादा खराब है और शायद मुझे लगता है कि ये सब टनल की वजह से ही हुआ होगा। और उसके साथ साथ हमें घेर लिया स्क्वाड के गैंग ने और ये कह रहे कि मुझे जल्दी से आकर पिकाचू के लिए पोशन लाना पड़ेगा, नहीं तो मैं और मिस्टी के बाल और इनसे रेड कर देंगे। और स्क्वाड्रल के मैप की वजह से मैं चले आता हूँ पोशन लाने के लिए। और हाँ, मुझे पिकाचू को बचाने के लिए जल्दी से लाना पड़ेगा। और हाँ, मैं उस जगह पे पहुंच चुका था, लेकिन मैंने देखा कि टीम रॉकेट के जेसी जेम्स ने मेडिकल शॉप लूट कर भाग गए हैं और पता नहीं कि मैं पोशन कहाँ से लाऊंगा। और जल्दी से अंदर आने के बाद मैंने वहाँ के लोगों से बात की और इन सभी ने कहा कि टीम रॉकेट आकर ये सब लूट कर चले गए, लेकिन इन्होंने इमरजेंसी के वक्त एक पोशन रखा था और मेरे इतने कहने के बाद इन्होंने ये पोशन मुझे दे दिया। और इस पोशन को लेकर मैं जल्दी जल्दी अपने दोस्त के पास जाने लगा और फिर ये पोशन पिकाचू को खिला दिया, जिससे वो ठीक होने लगा। और स्क्वाड्रल गैंग ने पिकाचू की मदद करते वक्त देख लिया और इसलिए स्क्वाड्रल का बॉस मेरे साथ सफर के लिए आना चाहता है। और गाइस, आज से स्क्वाड्रल हमारी टीम में है और बाकी जो स्क्वाड्रल बचे थे वो सब मिलकर ऑफिस जाने की मदद करेंगे। धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है। और सबको गुड बाय करने के बाद हम निकल पड़े अपनी सफर की तरफ। लेकिन कुछ देर आगे जाने के बाद पास ही में मैंने क्रैबी पोकेमॉन को देखा और मैंने क्रैबी के ऊपर कई सारे पोकेबॉल फेंक दिए, लेकिन कुछ सारे पोकेबॉल वेस्ट करने के बाद आखिरकार मैंने क्रैबी को पकड़ लिया। और पता नहीं कि ये पोकेमॉन मेरे पास क्यों नहीं है। और फिर ब्रॉक ने कहा कि हर पोकेमॉन ट्रेनर अपने पास 6 पोकेमॉन ही रख सकता है और पकड़े हुआ सारे पोकेमॉन प्रोफेसर ओक के घर पे जाएंगे। और फिर हम भागते भागते वर्मलियन सिटी में पहुंच गए और इस सिटी में हमें लड़ना है इलेक्ट्रिक टाइप के जिम लीडर से। और फिर मैं जल्दी जाकर अपने पोकेमॉन को हील कर देता हूँ और कुछ नाश्ता करने के बाद हम तीनों निकल पड़ते हैं जिम की तरफ। और जिम से लड़ने से पहले मैं सबसे पहले पहुंच जाता हूँ पोकेमॉन मार्ट में, क्योंकि क्रैबी को पकड़ते वक्त मेरे कई सारे पोकेबॉल वेस्ट हो चुके थे। और हाँ, मैंने यहाँ पे कई सारे पोकेबॉल भी खरीद लिया है और चलते हैं जिम की तरफ। और शायद लगता है कि ये होगा जिम, लेकिन इस जिम के बाहर बहुत सारे पौधे लगे थे। और हाँ, मैंने अपने चार्मेंडर मदद से ये सारे पौधे को जला डाला और फिर हम तीनों इस जिम के अंदर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा सामना होता है जिम के ट्रेनर से और लेकिन मैंने इस जगह पे अपने पिकाचू की मदद से इसे हरा दिया। और गाइस, ये रहा इस जिम का लीडर एसटी स्टर्ज। और गाइस, ये देखो यार, इसके पास राइचू पोकेमॉन भी है। और बैटल करने से पहले इसने कहा कि मुझे एक ही पोकेमॉन से बैटल करना होगा और इसलिए मैंने पीसी की मदद से बाकी सारे पोकेमॉन को रख दिया। और हाँ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ एसटी स्टर्ज, मानना पड़ेगा। और हाँ, मुझे अपने पिकाचू पे बहुत ही भरोसा था, लेकिन इसके राइचू ने एक ही झटके में मेरे पिकाचू को हरा दिया और मैं यहाँ पे बुरी तरह हार गया। और फिर मैं जल्दी से भागते भागते अपने पिकाचू को बचाने चला गया और यहाँ पे पिकाचू ठीक हो चुका था। लेकिन नर्स जॉय ने कहा कि मुझे जिम लीडर को हराने के लिए पिकाचू को विकसित करना होगा और इसलिए मुझे नर्स जॉय ने यहाँ पे थंडरस्टॉर्म दिया और इवोल्व होने का फैसला मैं पिकाचू पे छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरा पिकाचू इवोल्व होना नहीं चाहता, वो इसी रूप में उसे हराना चाहता है। और मैं और पिकाचू ट्रेनिंग में लगते हैं और यहाँ पर हमने बहुत सारे पोकेमॉन को हरा दिया और मैं चलता हूँ जिम की तरफ जिम लीडर को चैलेंज करने। और हाँ, इस स्टर्ज के बच्चे ने मेरे पिकाचू को बहुत कुछ बोल के रखा था। और हाँ, स्टर्ज को नहीं पता कि मेरी पिकाचू ने सीख लिया है स्लैम अटैक एंड टेक डाउन। और कई सारे स्लैम अटैक करने के बाद आखिरकार मैंने इसके राइचू को हरा दिया। और हाँ, बुरी तरह हारने के बाद स्टर्ज ने मुझे दिया है थंडर बैच और ऐसे करते करते मुझे और 5 बैच भी कलेक्ट करना होगा। और आखिरकार जीतने के बाद हम तीनों निकल पड़ते अपनी सफर की तरफ। आगे जाने के बाद हमने एक शिप को देखा था, लेकिन मिस्त्री ने बोला कि हम तीनों को इस जगह पे जाना चाहिए। और ऑफिसर चेनी से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि हमें अंदर जाने के लिए टिकट चाहिए। और हाँ, टिकट का प्राइस हमारे औकात से भी बाहर था। तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। और हम दुखी होते होते इस जगह से बाहर निकल गए। और हमने यहाँ पे 2 भले इंसानों को देखा जिन्होंने हमें टिकट ऑफर की और इन लोगों ने कहा कि उनके पास 3 टिकट है, पर ये सब कहीं और जा रहे हैं, इसलिए इन्होंने हमें टिकट दे दिया। और उन लोगों को थैंक यू बोलने के बाद हम तीनों निकल पड़ते हैं शिप की तरफ और आखिर में लिफ्ट की मदद से हम शिप में पहुंच जाते हैं। और गाइस, सही में यार, ये शिप कुछ ज्यादा ही बड़ा था। और हाँ, यहाँ पे कई सारे ट्रेनर आए हुए हैं। और गाइस, मुझे यहाँ पे एक अंकल मिलते हैं जो कि मुझे चैलेंज किया होता है, लेकिन इस चैलेंज में मैं जीत जाता हूँ। लेकिन अंकल की आंटी को मेरा बटर फ्री चाहिए होता है और मैंने बस एक ही बात बोला, पहली फुर्सत में निकल। और हाँ, मैंने यहाँ पे कई सारे ट्रेनर को देखा जिसके पास चार्मेंडर, बल्बासोर और स्कॉटेल भी था। और गाइस, यहाँ पे जोरदार बारिश चालू हो जाती है और गाइस, इस तूफान के अंदर हमारा बोट डूबने लगता है। और हाँ, कुछ खतरनाक झटकों के बाद हम पहुंच जाते हैं इस जगह पे। और हाँ, मुझे पता नहीं था कि हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं। और मैप को देखने का ब्रॉक ने कहा कि हम पहुंच चुके थे लैवेंडर टाउन में। और गाइस, मैंने यहाँ पे कई सारे बटरफ्री को देखा जो कि अपने सफर के लिए साथ में जा रहे थे। और इन सारे बटरफ्री को देखने के बाद मेरा बटरफ्री भी इनके साथ जाना चाहता है। और फिर मैंने अपने बटरफ्री को समझा दिया और आखिर में मैंने अपने बटरफ्री को रिलीज कर दिया। गुड बाय बटरफ्री। और अपने पोकेमॉन को रिलीज करने के बाद मैं बहुत ही दुखी हो चुका था, लेकिन हम फिर भी पहुंच जाते हैं लैवेंडर टाउन में। और गाइस, यहाँ के लोग कहते हैं कि इस जगह पे बहुत ही खतरनाक भूतिया बंगला है। और हाँ, यहाँ के लोगों से बात करने के बाद उन्होंने हमें सेरेडोन सिटी का रास्ता बताया। और सही में गाइस, इस जगह पे कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है और कुछ देर बारिश में भीगने के बाद हम तीनों पहुंच जाते हैं सेरेडोन सिटी में। और हाँ, इस बारिश के रुकने तक हम इस जगह पे वेट करते हैं। और हाँ, कुछ घंटे रुकने के बाद बारिश बंद हो जाती है और फिर हम तीनों निकल पड़ते हैं जिम को खोजने। और गाइस, पोकेडेक्स का कहना है कि ये जिम साइकिक टाइप का है और इसका मतलब है कि ये जिम सबसे ज्यादा खतरनाक है। और हाँ, मुझे अपने दिमाग की वजह से इस जिम को जीतना होगा।
और गाइस शायद लगता है कि ये होगा इस सिटी का जिम। और गाइस इस जिम का लीडर का नाम है सबरीना और इस जिम का लीडर साइकिक टाइप पोकेमॉन का चैंपियन है। और फिर हम तीनों बिना सोचे निकल पड़ते हैं जिम में बैटल करने। और हाँ, जब मैं नीचे पहुंचता हूँ तब मैंने यहाँ पे जिम के लीडर को देखा जो कि अपने डॉल के साथ बातें कर रही थी। और ये सब देखने के बाद ब्रॉक, मैं और मिस्टी हैरान हो चुके थे। और फिर मैं जिम के लीडर को चैलेंज कर देता हूँ। और गाइस सबसे शॉकिंग बात ये थी कि सबरीना की जगह वो डॉल बातें कर रही थी और वो छोटी सी डॉल हमें कहती है खेलने के लिए। और अगर मैं इस जिम से हार गया तो मुझे इस लड़की के साथ खेलना होगा। और फिर मैं इस लड़की को हाके देता हूँ। लेकिन तब हमारे साथ कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज होता है। अरे ये कहाँ पे पहुंच गया? अरे यार हम तीनों यहाँ पे अचानक कैसे पहुंच गए? और गाइस इस जगह पे पहुंचने के बाद हम तीनों कुछ ज्यादा ही हैरान हो चुके थे। और हाँ, ये जगह कुछ ज्यादा ही अजीब है क्योंकि मुझे इस जगह पे कोई भी इंसान नहीं दिखा। और कुछ देर बाद इस जगह पे घूमने के बाद मुझे लगा कि ये जगह असली नहीं है क्योंकि इस जगह का सारी चीजें प्लास्टिक मॉडल है। और गाइस यहाँ पे पहुंचने के बाद हमने देखा कि सबरीना की डॉल यहाँ पे डांस कर रही है और वो कह रही है कि वो हमारे साथ खेलना चाहती है। और फिर तभी वो हमें पकड़ने के लिए हमारे पीछे लग जाती है और फिर हम तीनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। और अगर ये डॉल के बच्चे ने हमें पकड़ लिया तो ये हमें डॉल बना देगी और फिर वो हमारे साथ रोज खेलेगी। और गाइस मैं अपने दिमाग की मदद से इस जगह पे आ जाता हूँ। और ये सब देखने के बाद वो डॉल कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो डॉल हमारा पीछे नहीं छोड़ रही थी। और क्या उस डॉल ने मुझे पकड़ लिया? और ये सब देखने के लिए इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। और गाइस ये आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताएं। और गाइस इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मिलते हैं अगली और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।